डेनमार्क एक ऐसा मुल्क जो आज हमें बहुत पुरान, तरक्की याफ्ता और साफ सुथरा नजर आता है, लेकिन इसकी तारीख कुछ और कहती है। ये वही जमीन है जहां कभी दुनिया के सबसे खतरनाक जंगजू वाइकिंग्स बसते थे। 1000 साल पहले का दौर तस्वुर करें, जब यूरोप खौफ के साये में जीता था। वाइकिंग्स बड़े बड़े लकड़ी के भारी जहाजों में सफर करते और जब वो किसी साहिल पर उतरते तो लोग समझते थे कि मौत आ गई है। इनके पास कुल्हाड़ियां, तलवारें, नेज़े और फौलादी ढालें होती। वो सिर्फ लूट मार नहीं करते थे, पूरे शहर जला देते थे। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये तीनों मुल्क वाइकिंग्स की ताकत का मरकज थे। वाइकिंग्स का दौर 8वीं सदी से 11वीं सदी तक रहा। इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, स्पेन, रूस, कोई मुल्क उनके हमलों से महफूज ना रहा। लेकिन वाइकिंग्स सिर्फ लड़ने वाले नहीं थे, वो बड़े हुनरमंद भी थे। वो समंदर के माहिर मल्लाह थे, बेहतरीन जहाज साज थे और ताजिर भी। वो ना सिर्फ यूरोप बल्कि मशरिक़ वस्ता और एशिया तक तिजारत करते थे। इनके बनाए हुए बहरी जहाज इतने मजबूत और जदीद थे कि आज भी दुनिया इनकी मिसाल देती है। फिर वक्त बदला। 958 ईस्वी में डेनमार्क के बादशाह हेरोल्ड ब्लूटूथ ने ईसाईयत कबूल की। यही वो लम्हा था जब डेनमार्क एक वहशी कौम से एक मुनज़्ज़म रियासत में तब्दील होने लगा। बादशाह ने मुल्क को मुत्तहिद किया, कानून बनाया और नए तर्ज की हुक्मरानी की बुनियाद रखी। इसके बाद 1397 में डेनमार्क ने नॉर्वे और स्वीडन के साथ एक इत्तेहाद बनाया जिसे कालमार यूनियन कहा जाता है। इस इत्तेहाद का मकसद था शुमाली यूरोप को एक ताकतवर ब्लॉक बनाना। लेकिन फिर इख्तिलाफात ने जन्म लिया और स्वीडन ने अलहदगी इख्तियार कर ली। 16वीं से 19वीं सदी तक डेनमार्क ने कई जंगें लड़ी, खासतौर पर स्वीडन और जर्मनी के साथ। 1864 की जंग में जर्मनी से इबरतनाक शिकस्त खाई, जिसके बाद डेनमार्क ने अपनी बहुत सी ज़मीनें खो दी। लेकिन यही वो लम्हा था जब डेनमार्क ने जंग के बजाय अमन, तालीम और तरक्की का रास्ता चुना। फिर आई 20वीं सदी और दूसरी जंग अजीम। 1940 में नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर हमला किया और बगैर बड़ी मुज़ाहमत के कब्जा कर लिया। जब नाजी जर्मनी ने डेनमार्क में मौजूद यहूदियों को मारने का मंसूबा बनाया तो आम शहरियों ने मिलकर 7000 से ज़ायद यहूदियों को रातों रात कश्तियों में बिठाकर स्वीडन पहुंचा दिया। ये तारीख का एक अनोखा वाक़या है जहां एक कौम ने अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे इंसानों की जान बचाई। जंग के बाद डेनमार्क ने एक नई शुरुआत की। इसने अपने तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाया, मुफ्त तालीम दी, सोशल वेलफेयर सिस्टम बनाया ताकि हर शहरी को सेहत, रोजगार और बुनियादी सहूलियात में असर हों। आज का डेनमार्क एक मॉडर्न, तरक्की याफ्ता और फलाही रियासत है। यहाँ हर शहरी को बराबर हकूक हासिल हैं, करप्शन ना होने के बराबर है और हुकूमत अवाम की खिदमत को अपना फर्ज समझती है। डेनमार्क में अब बच्चे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ते हैं और ख़वातीन को हर शोबे में बराबरी का हक हासिल है। आज डेनमार्क दुनिया के खुशतरीन मुल्कों में शुमार होता है। टेक्नोलॉजी में तरक्की और इंसानी हमदर्दी, ये सब इस कौम का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये एक लंबा सफ़र था जो खूनरेज़ी से शुरू हुआ और अमन पर ख़त्म हुआ। डेनमार्क की तारीख हमें ये सिखाती है कि अगर एक कौम में इरादा हो तो वो खुद को बदल सकती है। एक वक्त था जब इस कौम से दुनिया डरती थी और आज दुनिया इससे सीखती है। वाइकिंग से मॉडर्न डेनमार्क तक का ये सफ़र इस बात का सबूत है कि कोई भी कौम माजी की गुलाम नहीं रहती, अगर वो वक्त की कदर करे और अपनी सोच बदलने का हौसला रखे।